भगवान। तो बाबा कहते हैं कि ये भवानी भगवान समर में जब दशानन को पराजित कर दिए तो संपूर्ण लंका तीनों लोक 14 भुवन राम ध्वनि से गूंज उठी। जय जयकार के नगाड़े बजने लगे। 10 दिशाओं से राम की ध्वनि की और राम की जय की, धर्म की जय की आवाजें आने लगी। देवता प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अमृत कलश लेकर के रणभूमि में इंद्र उतर आए और कहा, रघुनाथ आप आदेश करें। दोनों दल पे प्रभु ने कहा, हे इंद्र दोनों दल पे अमृत की वर्षा करो। लेकिन सारे रामादल के जितने थे वो सब पुनः जिंदा हो गए। इंद्र ने पूछा कि प्रभु हमने तो दोनों दल पे अमृत की वर्षा की, लेकिन दशानन के दल से कोई भी व्यक्ति उठा नहीं। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहा को कैसे उठेंगे, वो तो मेरे परम धाम को पहुंच गए हैं। विशाल हृदय के धारक रघुनाथ जी कहते हैं कि मुझसे द्वंद्व करने वाले वो वीर, मुझ पर तीर संधारण करने वाले वो वीर स्नेह से नहीं लेकिन द्वंद्व से मेरे नाम का दिन रात जाप करते थे कि रघुनाथ से घनघोर युद्ध करना है। तो प्रीति निर्मल होनी चाहिए। हे इंद्र जी, प्रीति निर्मल होनी चाहिए और निर्मल प्रीति के कारण सब मेरे परम धाम को पहुंच गए हैं। देवताओं के साथ स्वर्ग न जाकर के महाराज दशरथ धरती पे उतर आए, क्योंकि राम बन गए थे। बेटा बन को गया था, पुत्र बन को गया था और शरीर दशरथ ने छोड़ दिया था। देवताओं ने कहा कि स्वर्गलोक में महाराज आपका सिंहासन है। महाराज दशरथ कहते हैं मेरा पुत्र अभी वन में है। हे देवता, मेरा पुत्र अभी वन में है और जब तक मेरा पुत्र सुरक्षित होकर के अवध नहीं आ जाता तब तक मैं स्वर्गलोक नहीं आऊंगा। ये पिता का आदर्श और स्नेह पुत्र के प्रति कि स्वर्ग जाने से महाराज दशरथ पुत्र को लिए इंकार कर दिए। जब राम समर जीते, रण जीते, रावण पे विजय प्राप्त किए तो वह पिता धरती पे आया देवताओं के साथ। राम की नजरें पिता पे पड़ी। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं कि ते ही अवसारा दासा रथ तहाया ते ही अवसारा दासा रथ तहाया। और बड़ी सुंदर बात बाबा कहते हैं कि तनाया बिलो कि नया ना जल छाए, तना या बिलो कि नया ना जल छाए। अनुज सहित प्रभु बांधनु की ना। हे भवानी, कितनी सुंदर बात है। इस धरा पे ये रिश्ते देखने के बाद, रिश्तों के अंदर प्रेम भावनाओं को देखने के बाद जी करता है कि बार बार मृत्युलोक में हमारा जन्म हो, इस धरती पे हमारा जन्म हो। बड़े भाग्यशाली हैं रघुनाथ जी। दशरथ जी को देखते हैं, दशरथ जी राम को देखते हैं। उस पिता की आंखों में जल के प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगे। इतना हृदय गदगद हो गया जब राम की जय जयकार से पूरा नगर गूंज रहा था, लंका गूंज रही थी, तो पिता का हृदय गदगद हो गया। हर पिता यही चाहता है कि पुत्र के नाम से हम जग में जाने जाएं। मेरे पुत्र की
अगर जय जयकार होगी तो मेरे संस्कार की, मेरे परवरिश की, मेरी सीख की प्रशंसा होती, इसलिए पिता का हृदय गदगद हो गया। महाराज दशरथ बिलख पड़े। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि पिता को प्रणाम करो, ये पिता है। परमेश्वर से ऊपर सीट इसीलिए है कि ये अपना स्वर्ग नहीं गए अपने पुत्र के लिए। स्वर्ग को त्याग करने वाला वो पिता, देवताओं से बढ़ करके देव है। हे लक्ष्मण, पिताजी को प्रणाम करो। बाबा बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं कि ते ही वसारा दासा रथ ताहया तनाया बिलो की, तनय बिलो की, यानी कि तन से जो मेरा है, मेरी शरीर से जो पुत्र जन्म लिया है, तनय बिलो की, तनाया बिलो की, नया न जल छाए। राम की आंखों से आंसू निकल पड़े। लक्ष्मण बिलख पड़े पिता को देख करके। वन जाते समय पिता को नहीं देखे, पिता शरीर त्याग दिए। आज वो पिता स्वर्ग छोड़ करके लौट आया है धरती पे पुत्र को देखने के लिए। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण प्रणाम करो पिता को। सारी देवता बिलख पड़े जब पिता पुत्र का ये प्रेम देखा है। आंसू से गमगीन हो गए सारे देवता पिता पुत्र के ये मिलन देख करके। कियानु गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई देते हैं यहाँ। कियानुजा सहिता प्रभु बांधानु की ना आशीर्वाद पिता तब दीना। और जब दोनों भाई मिलकर के पिता को प्रणाम करते हैं तो दशरथ गदगद भाव में आशीर्वाद देते हैं पुत्र को। दशरथ कहते हैं कि ताते सकाला तावा पुण्य प्रभा। कितनी बड़ी बात महाराज दशरथ कहते हैं कि पुत्र आज ये मेरे पुण्य का प्रभाव है, मेरे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल है कि तुम्हारा विजय पताका तीनों लोक में फहराया जा रहा है, तुम्हारे नाम का डंका तीनों लोक में बज रहा है। हे पुत्र, यही पिता के पुण्य कर्मों का फल होता है जब उसका पुत्र जगविदित होकर के गूंजता है। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि ताते सकाला ताव पुण्य प्रभाव जीते वया जार निशाचर राव। ऐसे रावण पे विजय प्राप्त किया तुमने पुत्र, जिसको जीतना असंभव था। देवता हार गए, गंधर्व हार गए, लेकिन आज तुमने उस पर विजय फहराया है। ये मेरे पुण्य का प्रभाव है पुत्र। सुनी सूति बाचाना प्रीति आति बाढ़ी नयना सलीला रो मावाली टाढ़ी। और फिर रघुनाथ जी के रोम रोम प्रफुल्लित हो गए। स्वयं विधाता होते हुए पुत्र का रोल में कितने शोभायमान भगवान हो रहे। समर्थ, सबल और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली होने के बावजूद भी पिता के साथ एकदम नम्र गाय जैसे भगवान खड़े हैं कि बाबूजी खड़े हैं, पिताजी खड़े हैं। क्या आदर्श है।
क्या चरित्र है, क्या सम्मान है। पिता बिलख पड़े। भगवान शिव कहते हैं कि राम जी पिता से अनुरोध करते हैं कि अब आप हमारे परम धाम में आराम करें। ज्ञान प्रदान करते हैं कि रघुपति प्रथम प्रेमयानुमाना चिताई पिताई दी ने दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पाए ओ दशरथ भेद भगति मान लाए ओ। और यही कारण है कि लाख भगवान ने चाहा कि सबकी तरह मोक्ष हो जाए पिताश्री को, पिताश्री वैकुंठ धाम चले जाए, लेकिन दशरथ इंकार कर दिए, देवी कैकेयी इंकार कर दी। ये मानस कहता है, बाबा कहते हैं कि उमा दशरथ और कैकेयी ऐसे माता पिता रहे कि दोनों स्वर्ग जाने से इंकार कर दिए। पुत्र के स्नेह में बोलो श्री हरि भगवान की जय।